हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शायरी डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स की। नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणालियाँ। जैसे कि किसी संख्या को हम बीसीडी में मतलब बाइनरी में बदलते हैं, दस डेसिमल में बदलते हैं, और हेक्साडेसिमल और सारे जो होते हैं उनके स्थान को बदलना है। हेक्साडेसिमल हुआ, डेसिमल हुआ, बाइनरी हुआ, इन सब में आक्टा होता है ना। उन सब में बदलने के लिए हम कैसे उन्हें प्रयोग करते हैं, बदलने की प्रक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। तो डेसिमल संख्या क्या होती है? जैसे कि डेसिमल संख्या है यहाँ पे 25, तो इसको हमको किस में बदलना है? बाइनरी में। इसको हम किस में बदलना है? बाइनरी में। तो बाइनरी में हम बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 25 को किस में बदलेंगे? बताइए। 25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिखेंगे 11001। ये इसका हो जाएगा बाइनरी में। अब ये कैसे आया? अब इसे हम आगे चल के बताते हैं। ये क्या है? डेसिमल में है, 10 बेस होता है। बाइनरी मतलब इसका बेस 2 होता है। तो इसे हम आगे चल के हेक्साडेसिमल क्या होता है? हेक्साडेसिमल, अब अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें, हेक्साडेसिमल डेसिमल, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 0 से लेकर 9 तक तो यही होते बाइनरी की तरह। उसके अलावा ए से एफ तक अंक होते हैं। मतलब अगर 0 से हम 2, 4 और यहाँ पे 10 लिखना है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे? 9 तक के ए और 2। इसे अगर हम इस तरह से लिखें तो इसे 10 और 2 लिखना है। 10 को हमने क्या कर दिया? ये अगर 10 लिखेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, इसलिए उसे एक ही में करते हैं। और अगर हम बिट की बात कर ले, इसमें अगर आया तो बिट की बात कर ले, तो बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट होती है। बाइनरी डिजिट होती है, यह एक बाइनरी डिजिट है। हाँ, तो इन सब बातों को हम छोड़ते हैं, सीधे चलते हैं किसी उदाहरण के साथ। जैसे कि हमें बदलना किसको? 15, 20, 10 को कन्वर्ट करना है 2 में। तो इसे हम क्या करेंगे? 15 को लिख लेंगे ऐसे। 2 में बदलना है तो 2 से हम भाग देंगे। 2 साते 14, बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे, 0 बार जाएगी, बचा 1। इसे ऐसे कर लें। और इसे लेंगे किस तरह से? इसे हम इस तरह से काउंट कर लेंगे, तब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसे हम लिखेंगे क्या था? 15, 20, 10 प्रोपोर्शनल टू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बेस 2। ये इसके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया? एक बार फिर बता देते हैं, समझा देते हैं। 2 2 क्यों लिया हमने? क्योंकि 2 हमें बेस चाहिए, बाइनरी चाहिए। तो 2 साते 14, जो भाग देंगे, अगर 15 में हम भाग देंगे 2 से, तो 2 साते 14, यहाँ पे लिखते 1 बचता है ना। तो ये जो है यहाँ पर लिखना, इसका इसमें कितने का गुणा करें, यहाँ पे वो लिखेंगे जितने से गुणा करें कि इसकी इससे ज़्यादा ना इससे कम हो जाए। तो 2 साते 14, और जो बचेगा यहाँ पर लिख लेंगे। 2 3 6, 1, 2 एक कम 2, 1, 2 शून्य शून्य, और एक ही नोट हो गया। ये हो गए। आगे चलते हैं। अब अगर हमें हेक्साडेसिमल यानी कि 80, 20, 60 को हमें डेसिमल में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे? ये 10 है, तो इसके लिए किसी भी संख्या को डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बाद में पता चलेगा।
वैसे कि बता दें जिस संख्या को हमको डेसिमल में बदलना है उसे हम क्या करेंगे, पहले 0 × 16 ये जो है डेसिमल में, जो अगर 2 को बदलना रहता तो ऐसे करते हैं, बेस 1 प्लस 16 × 1 इंटू 8 ये होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू प्लस 0 इंटू इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका 16 × 8 128 प्लस 0 इक्वल टू 128 बेस 10 हो जाएगा ना। बेस 10 हो जाएगा। कैसे आया, किसी भी संख्या को अगर हमको डेसिमल में बदलना है तो जिस संख्या को हमको कन्वर्ट करना उतना की पावर पहले 0 1 2 ऐसे सतत जाती रहती है, प्लस जो संख्या है पहली उसका गुणा करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें 0 था तो 0 से 8 से 0 था 1 हो गया, तो इसी प्रकार से आ गया। अब आगे अगर हम बदलना चाहें किसको, अभी हो गया हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में बदला। अब अगर हमें बदलना हो बाइनरी को डेसिमल में तो हम क्या लिखेंगे, बाइनरी कोड लिखते हैं 1 1 0 0 1 फिर 0 0 1 यही लिख लेते हैं। यही हो गया। बेस 2 को हमको कन्वर्ट करना किस में, बेस 10। बेस 10 मतलब डेसिमल। तो डेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल की प्रक्रियाएं हमेशा समान होती है। जैसे कि हमने बताया, आपने ऊपर देखा 16 से गुणा किया गया था, ये लंबा होगा, आप देख करके ध्यान से देखें। कहने का मतलब ये है 1 1 0 0 1 0 0 1 ये है। इसको हम लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। इसको आसान विधि से हम बताते हैं, 8 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2⁴ क्योंकि एक जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2⁶ प्लस 0 हो जाएगा ये, इंटू 2⁵ प्लस 0 इंटू 2⁴ प्लस 1 इंटू 2⁵ प्लस 0 इंटू 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 0 है ना, 2 प्लस 0 इंटू 2⁴ प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 2⁴0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2⁵7। तो 2⁵7 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 128 होगा ना, प्लस 64 होगा, प्लस ए तो 0 हो जाएगा, प्लस ए 0 हो जाएगा, प्लस ए 8 आ जाएगा, प्लस ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ए 0 हो जाएगा, प्लस ए किसी की पावर 0 होती तो उसका मान क्या आता है 1 आता है, और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 8 प्लस 1 इसके बराबर क्या आ जाएगा, ए 16 4 20 1 21 201 आएगा ना, 201। हाँ बेस 10। अब ये हो गया इसके बराबर 1 1 0 0 1 1 0 0 1 बेस 2। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप एक बार फिर देख लीजिए पूरी तरह से सबकी, ये 2⁵0 शुरू किया हूँ 1 लिख लेना। इसके भी आसान स्टेप हैं, आप अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अगर अब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदले तो क्या होगा, तो ले लेते हैं कोई एफ ले लेते हैं 329 इंटू 16 इक्वल टू बाइनरी में बदलना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, पहले तो एफ 329 बाइनरी में बदलना, बाइनरी का मतलब 4 डिजिट की जो होती है ना उसी में बदलना है। तो 9 को पहले बदलेंगे, 9 के लिए 8 प्लस 1
8+1। इसकी आसान ट्रिक हम बताते बाइनरी की। बाइनरी की लास्ट वाला 8 4 2 1 होता है। 8 4 12, 2 14, 1 15, टोटल 15 होते हैं। अगर आप इसे ख्याल करे रहेंगे तो आपको जैसे 9 करना है तो यहाँ पे 9 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका हमें अगर करना है, सबका हम कर देते हैं। तो अगर हमें इसका करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर 1 रहेगा, एक यहाँ पर 1 रहेगा, 1 0 0 1 9 हो गया। और 2 का करना मतलब दूसरे स्थान पे 1 रहेगा, उसके बाद 0 0। 3 का मतलब पहले और दूसरे पे 1 1, उसके बाद 0। एफ मतलब जा रहे हैं बी सी डी ई एफ। अब आपको ये भी बता देते हैं 9 के बाद शुरू होता है 10 11 12 13 14 और 15। 15 का मतलब समझते हैं लास्ट वाला 8 4 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1। ये पूरा आ गया इसका, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तब इसे हम ऐड कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, बस हो जाएगा बाइनरी। तो हमें लिखना है F3 to 9 16 और इसे हम लिख देंगे 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1। ये हो जाएगा। ये आपके आ गए आंसर। समझ में आया? समझने की बात ये है कि इसको हम 15 लिखते हैं। 15 को करने के लिए आप सबसे आसान ट्रिक पे ध्यान दीजिए ना, इस पे 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 हमेशा याद रहना चाहिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा। तो जैसे कि हमें 9 करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 करना है 8 और 1, जहाँ पर जो लेना 8 1 लेना है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात। 2 करना है तो यहाँ पे 1 होगा और सब 0 हो जाएंगे। 3 करना है 2 + 1 करना है, मतलब दो जगह पे 1 1 रहेंगे और सब 0 हो जाएंगे। 15 करना है तो 8 4 12 2 14 1 15, इसका मतलब सभी 1 1 हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक हमने शायद ऑक्टल का नहीं किए है ना, तो अब की बार हम ऑक्टल को ही बारह में बदलते हैं। ऑक्टल को हम लेते हैं 168, इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 6 0। और इसकी मेन बात होती है कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में ये 4 4 का कॉम्बिनेशन बना था, 4 4 4। और इसमें किसमें बनेगा, ऑक्टल का। ऑक्टल में किसका, कितने का बनेगा, 3 का बनेगा। तो इसको 0 0 0 कर देंगे। 6 का फिर वही 4 2 1, यहाँ पे 3 का बनेगा ना, तो 4 2 1 8 को हटा देंगे। तो 6 से 8 2 मतलब 1 1 0 और इसका 1 0 0। ये हो गया, ये 1 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये इसका, ये इसकी बेस 8 है और इसकी बेस 2 है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या, सॉरी, इसके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 160 है ये, और इसे हम लिख देंगे 0 0 1 फिर 1 1 0 फिर 0 0 0 बेस 2। ये आपका आ गया क्या, ऑक्टल टू डेस मतलब बाइनरी। ये आंसर आ गए। तो अब इसके बाद हमें किसका कन्वर्ट करना है उसके बाद हम देखते हैं। और ये आपको अवश्य कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल, मतलब किसी 10 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल और ऑक्टल में। जैसे कि हमने ऑक्टल पढ़ा, अभी तक ऑक्टल की कम है, तो हम ले लेते हैं 468। तो इसको 468 को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा अगर डेसिमल को बाइनरी में किसी में बदलना है तो उसके लिए सिंपल विधि है, जिसमें बदलना उससे भाग देते। जैसे कि हमें ऑक्टल में बदलना 8 से भाग देंगे, और
इसको हम भाग लेते हैं तो कितनी बच जाएगा, 5, 8 बचे 40, 6 बचा और 68 हो गया, 8 64, 4 बचा ना, 4 बच गया यहाँ पे। फिर 8 से भाग देंगे, 8 साते 56, 2 बचा। फिर 8 से भाग देंगे, 0 बच जाएगा और यहाँ पे 7 बच गया। और हमेशा इसको क्या कैसे ले लेंगे, ऊपर की तरह उसी की तरह ले लेंगे। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, 468 लिए थे ना, 20 10 इक्वल टू, ये क्या है 7 to 4, तो 740 20 8, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब आंसर की बात एक बार फिर विस्तृत बता देते हैं। एक क्वेश्चन था, तो जैसे कि डेसिमल को किसी में बदलना, अगर बाइनरी में बदलना रहता तो 2 से भाग देते हैं, और अगर हेक्साडेसिमल तो 16 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 8 से भाग देना, 8 पाँचे 40, 6 बचा, 8 8 64, 64 या 68 हुआ था ना, 4 बचा। यहाँ पे जो बचा शेष लिख लेते हैं। फिर 8 साते 56, 2 बचा। फिर यहाँ पे 8 शून्य शून्य हो जाएगा तो 7 पूरा बच जाएगा, उतार लेंगे यहाँ से। और इसे एक प्रोसेस अगर नहीं बढ़ाएंगे तब भी हो जाएगा इसे, लेकिन ये बढ़ाना आसानी हो जाएगी ना। यहाँ से आप लेंगे उस तरह से, इधर से घुमा के लेके जाएंगे, आप बोल जाएंगे। तो ये हो गए कुछ आपके ऐसे नॉर्मली। अभी तक एकदम नॉर्मल हुआ है। तो ये वीडियो शायद हमें लगती लंबी हो जाएगी, बट आप पूरा देखें, क्योंकि सिंपल में बताना रहता तो 2-4 क्वेश्चन हम बता देते हैं, लेकिन अब पूरा बताना है तो पूरा बताना पड़ेगा। और इसमें हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दशमलव का। तो ऑक्टल पे हम पढ़ा रहे तो ऑक्टल का ही लेंगे। तो इसे हम ले लेते हैं और इसे हमें कन्वर्ट करना किस में, ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसको पहले कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको अलग से कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको लेना 8, 11 8 11, अरे 8 एक कम 8 14, 8 एक कम 8, बचा कितना 6 बच जाएगा। और 8 एक कम 8, 3 बचेगा। फिर 8 शून्य शून्य बचा 1, ये हो गया। ये हो गया, इसे ऐसे ही लेते ना, काम ख़त्म हो गया। अब जैसे कि अगर इसे हम 94 का करते हैं बेस 10 और इसको लिखते हैं तो इसको कितना हो जाएगा 136 बेस 8। तो अब हमें दो भागों में करना पड़ता है ना, अब 0.6 का करना है तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। इसको क्या, इसको दशमलव करने के लिए इसमें 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4.8 आएगा, 8 छक 48 आएगा ना। फिर 0.8 इंटू 8, मतलब इसको दशमलव में है ना, तो लास्ट के इस दशमलव को यहाँ पे लिखते हैं और एक 8 64 आ जाएगा। अब कितना यहाँ पे आएगा 0.4 इंटू 8, 8 है तो अचौको 32, बीच में दशमलव, फिर जो 0.2 ये आ गया इंटू 8 इक्वल टू 1.6, ये हो गया 1 2 3 4, 4 अंक तक लेके गए और ऐसे होते चला जाएगा। तब इससे हम कैसे लेंगे, इससे हम कैसे लेंगे, क्वेश्चन है मतलब कोई लॉजिक है आपकी। इससे हम लेते हैं किस तरह से, इस आप ही बताएं। तो हाँ एग्जैक्टली हमें उम्मीद है आप लोगों ने सही बताया, ऊपर से नीचे लेते हैं। उसमें क्या नीचे से ऊपर लेते हैं, उसमें ऊपर से नीचे लेते हैं। तो इसके लिए 0.6 बेस 10 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.4631 बेस 8।
तो इसको हम दोनों जोड़ लेते हैं ना, जो इसके पहले था। तो 94.6 बेस 10 इक्वल टू 136 था, दशमलव ये सब लिखा लोगे 31 बेस 8, ये आपका आ जाएगा आंसर। दशमलव में कुछ करना नहीं है, दशमलव के बाद वाले का ये तो नॉर्मली प्रोसेस होता है, इसके बाद वाले का गुणा करके प्रोसेस करते हैं। तो हाँ, ये सिंपल से क्वेश्चन थे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करो, एकदम बहुत सारे बंदे दिख जाने चाहिए। और हाँ, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब का ऐसे लिखा हुआ बटन आ रहा होगा ना, उसे दबा दो, एकदम दबा दो, एकदम जब तक लिए यहाँ पे डी ना लग जाए सब्सक्राइब। और बेल आइकन भी यहाँ पे आ रही होगी ना, एक बेल आइकन आ रही है, उसे दबा दो, जब से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद ही आएगी। और इसमें आप ये समझिए कि चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। अभी इसमें भी और भी बताने हैं दशमलव वाले, और भी सारे अष्टाध्यायी, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये सब के बारे में अभी बताना है। इसके बाद वाली वीडियो आएगी आप लोगों के बीच में इसकी। तो हाँ, ये वीडियो लंबी हो गई है, 20-25 मिनट की, 20-22 मिनट की हो गई होगी। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई मतलब कि टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आपके सब्जेक्ट के और सभी ब्रांच के नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे। और क्वेश्चन कोई है तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं ना, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाके फॉलो करके अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, आप अगर कहीं पर भी एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बीटेक या किसी में, हाँ तो बीटेक में लेना चाहते हैं या डिप्लोमा में, प्राइवेट सेक्टर या वो, इसके बारे में भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आप अगर बीटेक में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट एक बार जरूर करिए, उसके बाद जाइए, हम कॉलेज की आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।